संतोष वर्मा के विवादित बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईएएस संतोष वर्मा है ना, उसकी बुद्धिहीन हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी डाले की। अगर वो मिल जाएगा ना आज मेरे को, तो मैं इस पर्चे से ना उसके हाथ में काट दूंगा। एक ही मांग है, गिरफ्तारी होना चाहिए, FIR से बर्खास्तगी होना चाहिए। संतोष वर्मा को रहने का कोई हक नहीं। और उसको जो है ना जेल नहीं होगी तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। ऐसा उसने वक्तव्य बोला है, उसके खिलाफ उसको फांसी देनी चाहिए। मोहन यादव जी अगर ये बात अगर संतोष वर्मा को बर्खास्त नहीं करते तो अगली बार के चुनाव में मोहन यादव भी सरकार बना के दिखा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और जिस प्रकार एक IAS संतोष वर्मा का जो विवादित बयान ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिया गया था, उस पर जो है ब्राह्मण समाज और तमाम जो समाज के लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। लगातार कई दिनों से जो है हफ्ते भर से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, चाहे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से हों, उनमें लगातार संतोष वर्मा के खिलाफ जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार उनके बर्खास्त करने जैसी और उन्हें FIR करके जेल में डालने जैसी मांग ब्राह्मण समाज लगातार कर रहा है। और इसी के साथ आज जो है वल्लभ भवन पर ब्राह्मण समाज ने संघनाद किया है। ये संघनाद जो है करने का मकसद केवल ब्राह्मण समाज का यही है कि संतोष वर्मा पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए। तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो है ब्राह्मण समाज ने वल्लभ भवन पर संघनाद किया। काफी लंबी दूरी उन्होंने तय की और वल्लभ भवन पहुंचे। वल्लभ भवन पर संघनाद करके IAS संतोष वर्मा के जो है खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर की गई है। कैसी कार्रवाई होना चाहिए संतोष वर्मा पे? सीधे बर्खास्त होना चाहिए। बर्खास्त होना चाहिए। अभी जो है आज के अखबारों में भी खबर छपी है, वो खबर आ रही है कि CM ने कुछ कार्रवाई की है उन पे। हाँ, अगर की है कार्रवाई तो बहुत अच्छा है, और कार्रवाई में काफी देर कर दी। इतने गलत वक्तव्य उन्होंने दिए हैं तो सीधे उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग जो है वल्लभ भवन के बाहर बैठे हुए हैं और संघनाद कर दिया है, क्या कहेंगे भाई साहब? भाइयों, संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम निरंतर एक माह से प्रयासरत हैं। कल थोड़ी सी जानकारी हमें मिली है कि संतोष वर्मा को पनिशमेंट के तहत ट्रांसफर कर दिया है। उससे ब्राह्मण समाज संतुष्ट नहीं है। हम लोगों की एक बात है कि वो दुराचारी है, गलत काम किया है, बेटियों के खिलाफ गलत बोल रहा है, न्यायालय के खिलाफ गलत बोल रहा है, कानून का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उसको बर्खास्त किया जाए, तत्काल प्रभाव से उस पर FIR की जाए, उसको जेल भेजा जाए। इन्हीं कार्रवाइयों के लिए हम आज संघनाद किया है। शाम को हमारी मीटिंग है, MP नगर में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। अगर सरकार से संतोषी जवाब हमको मिल जाता है तो संयुक्त ब्राह्मण मोर्चा अपनी कार्रवाई सरकार के हिसाब से करेगा। अगर संतोषी जवाब नहीं मिलता है तो हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। 14 तारीख को हमारा रोशनपुरा से लेके मुख्यमंत्री बंगले तक का घेराव का कार्यक्रम है, उसको हम जारी रखेंगे। ऐसी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब तक बर्खास्तगी का लेटर नहीं आ जाता, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। एक ही मांग है, गिरफ्तारी होना चाहिए, FIR से बर्खास्तगी होना चाहिए। संतोष वर्मा को रहने का कोई हक नहीं। लगातार प्रदर्शन कर रही ब्राह्मण समाज और अब जो है वल्लभ भवन पर संघनाद करने की नौबत आ गई। संतोष वर्मा को बर्खास्त करो, FIR करो, यही मांग है, लगातार यही मांग है। जब तक संतोष वर्मा को बर्खास्त करके लेटर नहीं देते तो ब्राह्मण समाज ऐसे आंदोलन करता रहेगा। अभी एक आज खबर भी चल रही है कि जो संतोष वर्मा है उसका लेटर चाहिए, इसका हमें लेटर चाहिए। अभी जो सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है उससे संतुष्ट नहीं है क्या संतोष वर्मा? अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, अभी उसका पदोन्नति और स्थानांतरण रोका गया है। इससे संतोष को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा और उसको जो है ना जेल नहीं होगी तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस प्रकार की मानसिकता के होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्या है, हिंदू है, हिंदू की मर्यादाएं होती हैं। 32 दांतों के बीच में जुबान भी इसलिए देता है कि बड़ी साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। महाराज जी जो है आज फरसा लेके मंत्रालय पर संघनाद करने निकल गए। ये हम आए इसलिए, वो IAS संतोष वर्मा है ना, उसकी बुद्धिहीन हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी डाले की, तो उसके लिए सबक सिखाने के लिए आए हैं।
अगर वो मिल जाएगा ना आज मेरे को, तो मैं इस पर्चे से ना उसके हाथ पर काट दूंगा। अच्छा, पर्चे से मतलब हाथ पर काट देंगे? क्योंकि उसने ब्राह्मण बेटियों के विरुद्ध जो आभाषा का प्रयोग किया है ना, वो इतनी गलत भाषा का प्रयोग किया है। तो किसी भी धर्म की बेटियां हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी की बेटियां सदा सम्मानित होती है। सम्मान करने वाली, उसने बोला दान करने वाली वस्तु है, दान करने। अभी जो है सीएम ने कार्रवाई भी की है, उन्हें जो है नहीं, उसको तत्काल उसका IAS का अवार्ड वापस लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इससे बड़े पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति को। क्या कहेंगे? अभी सीएम ने कार्य मिल भर जाए बस एक बारी, फिर देखेंगे उसको। मिल जाए बस एक बारी। आज जो है शंखनाद करने निकले हैं ब्राह्मण समाज। जी हाँ, ये जो संतोष वर्मा का जो अत्याचार था, दुस्साहस था, उसके खिलाफ में आज सोची समझी रणनीति के तहत हमारे संयोजक वीरेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में आज ब्राह्मण समाज ये संक्रांत करने जा रहा है। अभी जो है मुख्यमंत्री ने कार्रवाई भी कर दी है, उन्हें अपने जो है पद से हटा दिया है। उस कार्रवाई की जानकारी हम तक आ जाएगी, हम सरकार से संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमारी शाम को 7 बजे मीटिंग है संयुक्त ब्राह्मण समाज की, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे आगे क्या करना है। आइए, संतोष वर्मा के विवादित बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पद से निरस्त तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मण समाज और साधु संत जो है भोपाल की सड़कों पर शंखनाद करने निकले हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? शंखनाद करने निकले। शंखनाद तो भगवान के आयोजन में भी, भगवान के पूजन में भी शंख बजता है और युद्ध के आगाज में भी बजता है। अभी हम लोग जो है शंखनाद करके और सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि आज ही जो कार्रवाई करी है पूर्ण कार्रवाई करें, जिससे सब संतुष्ट हो। देखिए, आइए, संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज लगातार सड़कों पर उतर रहा है। आज साधु संतों ने जो है सड़कों पर उतरकर वल्लभ भवन में शंखनाद किया हुआ है। क्या है पूरा मामला? जो है ब्राह्मण समाज लगातार उसे निष्कासन की मांग कर रहा है। देखिए, सब ये इस चीज़ से सभी लोग परिचित हैं, भली भांति। आप इस चीज़ को पुनः पूछ रहे हैं तो बताने में ग्लानि होती है। इतने अब शब्द संतोष वर्मा ने बोले हैं कि बोलने भी शर्म आती है ऐसे शब्दों को। ये कोई शब्द नहीं होते समाज में बोलने लायक, है ना। आप इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, सरकारी पद पर प्रतिष्ठित हो, उसके बाद आप ऐसे शब्द बोल रहे हो क्योंकि बिल्कुल शोभा नहीं देते आपके मुख से, है ना। तो इस प्रकार के अगर कोई भी, संतोष वर्मा ही नहीं, कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, कोई भी ऐसे अगर आप शब्द बोलेगा, ब्राह्मण समाज उसको कदापि नहीं छोड़ेगा, कदापि नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, उसको जब तक पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा और उसको जब तक जेल नहीं होगी, जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और बिल्कुल इसी प्रकार से उसके विपक्ष में आंदोलन करते रहेंगे। देखते हैं कि सरकार जो है, अभी सरकार की लापरवाही देखते हैं, अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार खुद उसको बचाना चाहती है, सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यादव सरकार बहुत अच्छी सरकार थी, लेकिन इस हिसाब में सबसे पीछे हो चुकी है और संतोष वर्मा के खिलाफ तुरंत एक्शन यादव सरकार को लेना चाहिए। मोहन यादव सरकार जो है उसे तुरंत लेकर के उसे बर्खास्त करे ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। हाँ भैया, क्या कहेंगे? हम संतोष वर्मा के विषय में हम और हमारे आचार्य जी दोनों कहना चाहेंगे कि ऐसा उसने वक्तव्य बोला है, उसके खिलाफ उसको फांसी देनी चाहिए। कोई भी हो, सर्व समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या राजपूत समाज हो या कोई भी समाज हो, किसी की बहन बेटी के विषय में ऐसी वक्तव्य किसी को नहीं देना चाहिए। इज्जत सबकी होती है, चाहे आपकी बहन बेटी हो चाहे हमारी बहन बेटी हो। तो हमारी बहन बेटियों के खिलाफ जो ऐसा बोलेगा, हमारा सरकार से ही नहीं, ऐसा नहीं, सरकार से हमारा निवेदन है कि उसको फांसी, जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। क्या लगता है सरकार तो अभी तक कोई कार्रवाई जो कठिन कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं कर पाई है? नहीं, सरकार को हम सरकार पे विश्वास करते हैं ना, इसलिए हम यहाँ आए हैं। सरकार पे हमारा विश्वास है, वो अवश्य ये कार्य करेगी, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और क्या है, लगातार काफी दिन हो चुके हैं, काफी दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर उतर रहा है ब्राह्मण समाज, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई कार्रवाई। अब ऐसे नहीं होगी तो परसा चलेंगे भाई, ऐसे नहीं होगी तो परसा भी है हमारे पास, मंत्री भी है, शस्त्र भी है। अगर ऐसे नहीं होगा तो परसा चल जाएंगे, देख लेना आप। ठीक है, संक्रांत हो चुका है। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम के नारे लगाते हुए बिल्कुल क्या कहेंगे? ऐसी अभी तक कार्रवाई, उचित कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई है। हम तो यही चाहते हैं कि मतलब संतोष वर्मा को बर्खास्त करना चाहिए। जब शिवराज जी ने एक बयान दिया था, कोई माई का लाल
जो आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। 18 महीने तक सत्ता से दूर रहना पड़ा था शिवराज सिंह चौहान जी को, और हम ये कहते हैं कि मोहन यादव जी अगर ये बात अगर संतोष वर्मा को बर्खास्त नहीं करते तो अगली बार के चुनाव में मोहन यादव भी सरकार बना के दिखा देंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, निरंतर जो है ब्राह्मण समाज संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, अभी तक कोई उचित कार्रवाई जो होना चाहिए नहीं हो पाई है, और आज जो है बल्लभ भवन के सामने शंखनाद कर रहा है, पूरा क्या कार्यक्रम? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा आश्चर्य है और अचरज भी है कि इतने दिन होने के बाद भी, इतना घृणास्पद बयान देने के बाद भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, और जो अचरज और आश्चर्य था वो आक्रोश के रूप में आज आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। समय रहते अगर सरकार कार्रवाई कर देती, उस पर FIR दर्ज हो जाती, निलंबन हो जाता, तो शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और हमें उम्मीद है कि वो कागज जब हाथ में आएंगे तो निश्चित रूप से वो ऐसे कागज होंगे जो कहीं ना कहीं समाज की एक बहुत बड़े वर्ग को जिस आहत किया उसके बयान ने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे समाज को आहत किया है। क्योंकि बहू बेटियां जब पूजी जाती है कन्या पूजन में, तो ये नहीं देखा जाता कि वो किस वर्ग की है, किस समाज की है, बल्कि लक्ष्मी और दुर्गा के स्वरूप में उनको पूजा जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसे दुराचारी की जगह ये बल्लभ भवन नहीं बल्कि जेल है, और उसको वहां भेजना सरकार को बहुत जरूरी है।